Hello बच्चों, let's read this question. Question says which is not a correct order of energy for first, second and third orbit. हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा नहीं है किसके लिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जीज के लिए. ठीक है. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अगर हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग लिखते हैं वो हमारे पास कितना आता है, -2π² k² m e⁴ बाय n² h². ठीक है, कितना आ जाएगा, -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, वो बेसिकली हो जाएगा -4π² k² m इंटू e⁴ बाय n² h². ठीक है. इसमें भी अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n² के. और टोटल एनर्जी भी हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n² के. और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वो कितना आता है हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास होता है 2π² k² m e⁴ इंटू e⁴ n² बाय h². ठीक. यहाँ पे भी क्या, n से इन्वर्स रिलेशन है, राइट. जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n² के. ठीक. तो हमारे पास अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1 हो जाएगा. ये आ जाएगा -13.6 1², राइट. n = 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा -13.6 2² और n = 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा -13.6 बाय 3², राइट. अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना तो क्या आ जाता है हमारे पास, देखो सॉल्व करने पे अगर माइनस फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर सेकंड की बात करते हैं तो उसके लिए हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसके लिए क्या आ जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाय 9 विल बी इक्वल्स टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है, थर्ड वाली, यानी E3 जो होगा वो बड़ा होगा E2 से और E2 बड़ा होगा E1 से, राइट. और पोटेंशियल एनर्जी में भी हमारे पास नेगेटिव साइन है, यानी हमारे पास उसके केस में भी थर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी सेकंड से और सेकंड ज़्यादा होगी फर्स्ट से. ठीक है. तो सेकंड वाला ट्रू हो गया हमारे पास, फर्स्ट वाला गलत है. अगर थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाले के लिए हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है. तो जैसे जैसे n² की वैल्यू बढ़ेगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. यानी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसके लिए आएगी, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू, देखो अगर हमारे पास सिंपली हम लोग लिखें k/n², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k/n². काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, राइट, काइनेटिक एनर्जी विल बी z/1², राइट, फर्स्ट वाली जो. फिर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी सेकंड जो केस में आ जाएगी z/2² और थर्ड के केस में आ जाएगी z/3². ठीक है. सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये, फिर ये और फिर ये, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2 विच विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 3. यानी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, राइट. ऑप्शन 1 will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you.